चलिए, हमारे साथ इस वक्त देवकीनंदन ठाकुर जी, मशहूर कथावाचक और प्रभु कृष्ण के भक्त, प्रभु राम के भक्त भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हम और देखिए, धर्म की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, वो ये कहते हैं, और उन्होंने आवाज़ उठाई है, प्रसाद में मिलावट के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो कि संविधान का ही उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि जिस समय वक्फ बोर्ड बना, उस समय अगर सनातन बोर्ड बन जाता तो सनातनियों के साथ अन्याय नहीं होता। सभी सांसदों से मेरी एक प्रार्थना है कि हमें भी सनातन बोर्ड जो है बनाना है, बनाकर हम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी, और आपको भी शुभकामनाएं देव दीपावली की, समस्त सुदर्शन परिवार की तरफ से, समस्त सनातनियों की तरफ से। ये सनातन बोर्ड की आपकी जो मुहिम है, सबसे पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि सुदर्शन परिवार आपके साथ हैं और हर कोई सनातनी, पूरा का पूरा सनातनी समाज आपके साथ है। लेकिन जो भी नया जुड़ता है, उसी के लिए एक नई कड़ी के रूप में सबसे पहले आप ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड से कंफ्यूज्ड हैं, हम ये समझाना चाहेंगे कि सनातन बोर्ड उससे अलग है और अलग कैसे है और इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले कुछ लाइनें सनातन बोर्ड के बारे में, फिर मेरे बाकी प्रश्न आपसे रहेंगे। शिवम जी, सनातन बोर्ड में और वक्फ बोर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अंतर कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ जमीन मैनेजमेंट, और हम जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, वो जो है वो जमीन मैनेजमेंट नहीं देखता। वो भगवान के मंदिरों की व्यवस्था, जहां भगवान स्वयं विराजते हैं, जहां भगवान विराजते हैं, हम उन मंदिरों की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां पूजा विधि विधान इन सब का ध्यान रखना है। ये उन सब चीज इन सब चीजों का ध्यान रखना है हमको। उन्हीं का ध्यान रखने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सनातन बोर्ड का निर्माण करें, जहां भगवान की प्रसाद की व्यवस्था में कोई मिलावट ना हो सके, कोई पूजा पद्धति में कमी न रहे। अब जो ऑफिसर वहां लगा रखे हैं मंदिरों में, वो क्या जाने कि भगवान की पूजा में किस समय क्या चाहिए। मंदिर भगवान के सरकारों के अंडर है, पूजा प्रणाली सरकारी लोगों के अंडर है, तो ये नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले सरकार मंदिरों को मुक्त करे, जिससे तिरुपति बालाजी में जो पशु की चर्बी हम लोगों को खिलाई गई है, उस जैसे अपराध से हमको पुनः वापस पेश न होना पड़े। तो इसलिए सनातन बोर्ड की परम आवश्यकता है। दूसरा, उस सनातन बोर्ड के माध्यम से हम लोग अपनी गौ माता की सेवा कर सकेंगे, हम अपनी संस्कृति को बचा सकेंगे, गुरुकुलम परंपरा। और जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनकी सहायता करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और उनसे जो भी हमसे बन पड़ेगा, उन्हें अपने धर्म में रखकर उनके बच्चों के विवाह इत्यादि में भी हम उनकी सहायता करेंगे। तो जो लोग धन के अभाव में अपना इलाज भी नहीं करा पाते, ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये आप बताइए कि सनातन जो बोर्ड है, देवकीनंदन जी, एक प्रश्न जो लोगों के मन में उठता है, ये क्या राष्ट्रीय स्तर पर ही रहेगा या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड होने वाला है? क्योंकि अगर हम बाकी धर्मों की बात करें, चाहे आप इस्लाम की बात कर लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात कर लीजिए, तो क्या इसको राष्ट्रव्यापी बनाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में इसकी पहचान होगी? क्योंकि आप प्रमुखता से बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार अत्याचार हो रहा है, उनको घसीटा जा रहा है पैरों को बांध बांध के, उसके लिए भी आपने आवाज उठाई। तो क्या एक सर्वशक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के रूप में मैं इसको समझूं तो वो ठीक रहेगा? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे हिंदुओं के अधिकार की लड़ाई हम लोग हर जगह लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे हिंदुओं का अधिकार नहीं छीन सकेगा, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा तो सनातन बोर्ड उसके साथ खड़ा होगा, हम उसे न्याय दिलाएंगे। और किसी भी देश में क्यों ना हो, सनातन बोर्ड सनातनियों की रक्षा के लिए और उसकी आवाज उठाने के लिए हमेशा हमें वोटों का टेंशन थोड़ी है। हम तो चाहते हमारे सनातनी सुरक्षित रहे, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, और उसके लिए जो प्रयास करना पड़े हम करेंगे, और करना चाहिए भी हर सनातनी को। हर समुदाय अपने समुदाय के साथ में खड़ा होता है, सिर्फ सनातनी अभी तक सिर्फ अपने परिवार के लिए हम लोग जी रहे हैं। अरे भाई, कब तक जिएंगे परिवार के लिए? जीवन तो चला ही जाएगा ना धीरे धीरे करके। तो जीवन चला जाएगा तो समाज में कुछ अच्छा करके चले। तो अपने सनातन को बचाने के लिए पूरे विश्व में आवाज उठानी है तो उठाएंगे, अपने सनातनी बचाने हैं तो बचाएंगे, उनके लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, चाहे जो भाषा हो, हम अपने सनातनियों को बचाने का काम करेंगे। बिल्कुल।
एक बात आपसे अगर मैं पूछूं देवकीनंदन जी, तो कोई कहता है अगर वक्फ बोर्ड की बात कही जाती है तो जमीन का जो एक अनुमान बताया जाता है, कोई 9 लाख एकड़ बताता है तो कोई 12 लाख एकड़ भी बताता है। विष्णु शंकर जैन जी को मैं एक जगह सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये आंकड़ा गलत है, ये 12 लाख एकड़ जमीन है। और आपकी जब मैं बातें सुनता हूं तो आप कह रहे थे कुछ साल आप रुक जाओ, ये कह देंगे पूरे का पूरा भारत हमारा है। तो ये सही आंकड़ा, क्या इसका विश्लेषण, क्या इसका आकलन वाकई हो पाया है या नहीं हो पाया है, या फिर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, बहुत बड़ा एक झूठ, एक लैंड माफिया के रूप में वक्फ बोर्ड काम कर रहा है? और बहुत बड़ी चीजें हैं जो उनको करनी है, वो प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। उनसे कह सरकार का काम है वो उनको देखे। पर हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, अब देख लें कि उनकी संख्या कितनी है और हमारी संख्या कितनी है। आप लोगों ने सुना ही है, एक नारा है, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सेदारी की बात आ रही है तो सनातनियों की भागीदारी देख लो जी। कि हम सनातनी कितने बड़े परसेंट में है। उतनी जमीन सरकार हमको दे। जो मंदिरों से जुड़ी हुई जमीन है वो तो हम ले ही लेंगे। जो मंदिरों से जुड़ी हुई जमीन नहीं है, जितनी वक्फ बोर्ड को सरकार ने जमीन दी है, उतनी जमीन सरकार को हमको देनी पड़ेगी, देनी चाहिए भी, उतने परसेंटेज के हिसाब से देनी चाहिए। नहीं देवकीनंदन जी, आप ये बताएं कि वो जमीन जो है वो कहां से सरकार अपनी देगी, कि वक्फ वाले जो हैं वो रो रहे हैं कि हमारी जमीन ना दे दी जाए? अरे हम तो जो करें किसी की भी दो, या तो उसी में से जो करना है सरकार करेगी ना, हमें क्या मतलब, हमें सरकार दे। सरकार ने ही पावर दी है ना वक्फ बोर्ड को, मैंने थोड़ी दी है भैया। जिसने जो पावर दी है वो बराबर की पावर दे। संविधान का सम्मान हम करते हैं और हम संविधान की बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। जो संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं वो राइट्स होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स हैं माय डियर, हमारे भी, और बहुसंख्या में हम हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सनातनियों का हक मारा ना जाए, किसी को दिया ना जाए। सनातनियों का हक सनातनियों को वापस चाहिए।